उसने कहा कि न जाने क्यों मेरे कारण वो गम महसूस करता है, न जाने क्यों मेरे कारण वो गम महसूस करता है, मेरी पीड़ा के सागर को भी कम महसूस करता है, जिसे 9 माह अपनी कोख में रखा वही बेटा मुझे पानी पिलाने में शर्म महसूस करता है। संस्कार जब इस लेवल पर आ जाएं, इस स्तर पर आ जाएं, तो हिंदी कविता की वाचिक परंपरा की एक ऐसी कवित्री को आमंत्रित करते हुए बनता है जिन्होंने एक लंबे समय तक हिंदी काव्य मंच की सेवा की है। और वो कविताएं, जो कविताएं जनजीवन में संस्कार बो सकती हैं, बड़े बड़े मंचों से लाखों की भीड़ में पढ़ी हैं। मैं साक्षी हूँ, मैंने उन्हें बहुत बचपन में लाखों की भीड़ में बैठकर सुना है। मैं उनका बहुत एक बचपन से श्रोता रहा हूँ और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे साथ काव्य मंच पर प्रस्तुति दे रही हैं। मैं डॉक्टर मंजू दीक्षित जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, मेरी बड़ी बहन। हिंदी कविता में जिसने भी कवि सम्मेलन परंपरा को सुना होगा उसे याद होगा कि एक वो दौर था जब हिंदी कवि सम्मेलन का शायद ही ऐसा कोई बड़ा कवि सम्मेलन हो जिसमें डॉक्टर मंजू दीक्षित की उपस्थिति आवश्यक जरूरी न हो। तो ऐसे ही मंजू दीक्षित मोहब्बत के शहर से हमारे बीच में आई हैं। डॉक्टर मंजू दीक्षित जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करिए। मैं ये सोच रही हूँ, आपने अभी जो कहा माता पिता के विषय में, जैसा भी कहा, मुझे भी अपनी एक बहुत अच्छी सी बात याद आ गई। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदा थे, उस समय हमारे यहाँ आगरा में एक दयालबाग क्षेत्र है, वहाँ एक वृद्ध आश्रम खुला था और उस वृद्ध आश्रम में अटल जी ने मुझे आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि यहाँ देखिए, वृद्ध आश्रम में जितने भी लोग हैं कैसे कैसे बैठे हैं, आप इन लोगों से पूछिए कि यहाँ ये क्यों हैं। मैंने वहाँ इच्छा जाहिर की और सभी लोगों से कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश की कि आप यहाँ वाकई में कैसे हैं। तो मैंने एक देखा कपल, इस साइड में तो औरतें बैठी हुई थी, इस साइड में जो पुरुष वर्ग था वो बैठा हुआ था, लेकिन सारे कपल्स वहाँ उपस्थित थे। मैंने एक कपल से पूछा कि आप यहाँ कैसे हैं। मैंने कहा आपके बच्चे नहीं है जिन्होंने कि आपको यहाँ पर छोड़ा हुआ है। मुझे आपकी बातों से मेरी एक कविता याद आ गई है, तो मैं उस कविता को आपके बीच पढ़ूंगी। मैंने उस माता से पूछा कि आपके बच्चे नहीं हैं क्या? बोले नहीं, बच्चे तो हैं, 7 बेटे हैं मेरे। तो मैंने कहा कहाँ है वो, आप यहाँ कैसे हैं, उनके पास क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि हमारे जो वातावरण है, वृद्ध हम लोग हो चुके हैं, हमारा खांसना थूकना उनको अच्छा नहीं लगता, हम किस तरीके से जाते आते हैं उनको वो पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा युग अलग था, इनका युग अलग है, तो हमारी बातों को ये लोग नहीं सुनते हैं, हमारी बातों को ये ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। हमारी व्यवस्था करके कुछ पैसे यहाँ दे के हमको यहाँ छोड़ा हुआ है। क्या क्या करते हैं आपके बेटे? मैंने उनसे प्रश्न किया। बोले कि एक पुलिस अधीक्षक है, एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, एक बहुत बड़ा जज है। तो मैंने उसके बाद भी आप यहाँ पर हैं? बोले हाँ। देखिए, उस माँ की पीड़ा को एक माँ व्यक्त करना चाहती है और एक माँ की भावना एक माँ व्यक्त करना चाहती है। मेरा भी बच्चा है, मैं उसके साथ रहती हूँ, सुनेगा, और उस माँ की भावनाओं के आपके बीच बताना चाहती हूँ, सुनेगा कि माँ किस तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करती है, किस तरीके से बड़ी मुश्किल से, जाने कितनी मन्नत मांगती है, जाने कहाँ कहाँ मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद, जाने कहाँ कहाँ जाके एक बच्चे की प्राप्ति के लिए माँ कितने प्रयत्न करती है। मैं उस माँ की भावना को बताती हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा कि मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म, जन्म के प्रसव की पीड़ा को सहें, ममता की कहानी को किस से कहें, सारे गम ऊंच नीच सह जाते हैं, सारे गम ऊंच नीच सह जाते हैं, बंधनों में बंध कर रह जाते हैं, पर क्यों ये बंधनों को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। आगे की उस माँ की भावनाओं को बढ़ाती हूँ कि उस माँ ने क्या कहा, आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ उस चीज़ को, सुनेगा कि पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, बड़ा कर पैरों पर खड़ा करें हम, कतब कहीं एहसास होने नहीं दें, खुद रोए पर इन्हें रोने नहीं दें, इनके लिए तो कर जान कुर्बान, इनके लिए तो कर जान कुर्बान, अपनी ये अनबन
निशान कुर्बान, खुशियों को जिंदगी से जोड़ देते हैं, फिर क्यों ये आश्रमों में छोड़ देते हैं, फिर क्यों ये आश्रमों में छोड़ देते हैं। छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान खोलते हैं ये। धीरे धीरे जैसे जैसे होते हैं जवान, चेहरे पे जाने लगती है मुस्कान, क्रूरता के भाव मुख आने लगते, क्रूरता के भाव मुख आने लगते, अपना ये असर दिखाने लगते, रथ को कुपथ पर मोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। और जब शादी हो जाती है उसके बाद की हकीकत बयां करती हूँ आपके बीच, सुनेगा कि जिस दिन देख लें शादी की भव्यता, जिस दिन देख लें शादी की भव्यता, मर मिट जाती बची कुची सभ्यता, पत्नी को मानते हैं परमात्मा और भूल जाते हैं ये माँ की आत्मा, पत्नी को मानते हैं परमात्मा और भूल जाते हैं ये माँ की आत्मा। सोचते नहीं है नहीं करते विचार, सोचते नहीं है नहीं करते विचार, माता और पिता दोनों लगते हैं भार, जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। एक और हकीकत बयां करती हूँ जिसको आप लोग देखते हैं, जैसा कि उस माँ ने भी मेरे समक्ष कहा था कि हम लोग जब थूकते हैं, खांसते हैं, हमारे बच्चों को नहीं अच्छा लगता है, उसी बंद को आपके बीच प्रस्तुत करती हूँ कि खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, कहते हैं घर गंदा करते हैं हम, सांस में हमारी अब आती दुर्गंध, इसीलिए किया है हमारा ये प्रबंध। हम असहाय किस काम के रहे, हम असहाय किस काम के रहे, माता और पिता बस नाम के रहे, बुढ़ापे की बैसाखी को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। वैसे देखती हूँ मैं आपकी जो पीढ़ी है उसको आप भी देख रहे हैं, माता पिता की कोई बात नहीं मानता है, लेकिन जो बच्चे नहीं मानते हैं वो आगे जाके ज़रूर पछताते हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ मैं बड़े बड़े मंचों से काव्य पाठ करती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसी जगह मिलती हैं जहां मुझे कुछ कहने का अवसर मिलता है। मैं उस बात को उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो अपनी माता पिता की बातों को इग्नोर करते हैं, माता पिता की बातों को इस समय नहीं मानते हैं, लेकिन जाके उनको बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। उनके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ कि सोचो जब उम्र के बीतान तनेंगे, सोचो जब उम्र के बीतान तनेंगे, उम्र और देह में जो युद्ध ठनेंगे, नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं बिसार जाएगा। यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, यानी आप कर्मों के संताप बनोगे, आप भी तो कभी माँ बाप बनोगे, काल चक्र सबको निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके उन्हें छोड़ देते हैं। और मनोज जी, आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कविताएं ही सुनाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी जितनी भी कविताएं हैं, जितनी मंचों से मेरी जितने जिससे मुझे सम्मान मिला है, जैसी कविताओं से मुझे सम्मान मिला है, वैसे मैं हास्य वीर रस हर रस में आपके बीच सुना सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो हकीकत है आज के युग की, वो हकीकत आपके बीच बयां करना चाहती हूँ। और एक आप लोग देखते हैं, एक और हकीकत देखते हैं। पहले एक हकीकत आपको दर्शाने का प्रयत्न करती हूँ कि मेरे यहाँ एक सर्वेंट काम करती है, उसके पति बहुत शराबी हैं। आज शराब के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ नारियों की तरफ से उठाई जाती है कि शराब बंद कीजिएगा और सारे ठेके बंद कीजिएगा, लेकिन पत्नियों के ऊपर क्या बीतती है इस बात के ऊपर कोई गौर नहीं करता है। इसलिए मैं एक पिता ने जो कि शराबी था, उसने अपनी शराब की खातिर अपनी बेटी को कोठे पर बेच दिया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मैंने अपनी बेटी को कहाँ बेचा है। लेकिन बेटी ने 7 महीने के बाद, मरने के बाद, एक पत्र अपनी माँ के नाम लिखा है, और उस माँ के पास जैसे ही वो पत्र आया
तो उस माँ ने मेरे पास मेरे घर जिस समय बर्तन मांजने का समय था, उस समय जब वो आई, मैंने उसको डांट लगाई कि तुम इतनी लेट कैसे आई हो। तो उसने एक मेरे हाथ में पत्र थमा दिया। तो उस पत्र को देखकर मुझे ऐसा लगा कि बड़ा अजीब समय है, तुमने अपने पति को रोका क्यों नहीं? वो जो मुझको पता ही नहीं कि मेरी बेटी को कहाँ ले गए थे, सिर्फ स्कूल का दाखिला कराने के नाम से ले गए थे, और ये अब पत्र मेरे नाम आया है। आप जरा इसमें पढ़िए। माँ क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, और उस पत्र में क्या लिखा है वो मैं आपके बीच बताती हूँ, लेकिन माँ नहीं समझा पा रही थी उस पत्र को, सिर्फ उसको उस पत्र को पढ़ाने के लिए मेरे पास लेकर आई थी। मैं उस पत्र को पढ़ती हूँ, एक करुण भाव आपके बीच पढ़ती हूँ कि उस पत्र में लिखा क्या है उसमें। फिर मैंने वो पत्र अपनी उस माँ को बताया है कि इस पत्र में ये लिखा है, सुनेगा। कि पत्र में अपनी कहानी लिख रही तेरी लली, पत्र में अपनी कहानी लिख रही तेरी लली, ये वही मासूम है जो कोख में तेरी पली, पत्र में अपनी कहानी लिख रही तेरी लली। क्या लिखती है बेटी पत्र में, सुनेगा। कि बाग का माली यहाँ मुझको गया था छोड़कर, बाग का माली यहाँ मुझको गया था छोड़कर, नेह की ममता मई डाली से नाता तोड़कर, बस बिलखती रह गई उपवन की ये नन्ही कली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली, ये वही मासूम है जो तेरे आंचल में पली। बेटी बताती है कि माँ, तूने एक दिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है और माँ कहती है बेटी तेरा सपनों का राजकुमार आएगा और मुझसे तुझे छीन कर ले जाएगा, बेटी उसी बात को पत्र में दोहराती लिखती है कि याद कर तूने कहा था एक दिन वो आएगा, याद कर तूने कहा था एक दिन वो आएगा, चांद के टुकड़े को कोई आंकुर ले जाएगा, किंतु किस्मत ने मुझे पहुंचा दिया अंधी गली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली, ये वही मासूम है जो तेरे आंचल में पली। किस अंधी गली में पहुंचा है? बेटी ने पत्र में लिखा है कि हुस्न के अंधे दरिंदे रोज आते थे यहाँ, हुस्न के अंधे दरिंदे रोज आते थे यहाँ, सैकड़ों कामुक परिंदे आते जाते थे यहाँ, काम की उस कामना में रोज जाती थी छली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली, ये वही मासूम है जो तेरे आंचल में पली। अपनी बात को बढ़ाती पत्र में लिखती है, उस बात को पढ़ती हूँ कि आत्मा तो मर चुकी थी पर बदन जलता रहा, आत्मा तो मर चुकी थी पर बदन जलता रहा, एक पिता के कर्म का गम बस मुझे खलता रहा, उस शराबी के ही कारण मैं तो तिल तिल कर जली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली, ये वही मासूम है जो तेरे आंचल में पली। लेकिन अंतिम बात जो उसने बेटी ने पत्र में लिखी है, वो पत्र की बात को पढ़ती हूँ, अंतिम बात को जो मरने से पहले उस बात को कहा है, वो बात आपके बीच छोड़ती हूँ, सुनेगा।
कि बाप होता है वही जो देता कन्यादान है, बाप होता है वही जो देता कन्यादान है, दान में मुझको मिला बस मौत का सामान है। माफ करना माँ मुझे, मैं दे चली अपनी बलि, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली, ये वही मासूम है जो तेरे आंगन में पली।